बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नादानी में अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हम लोगों ने सबकी शादी अटेंड करी, लेकिन आपकी शादी में हम कहाँ थे? हमने मामू की शादी देखी, बुआ की शादी देखी, चाचा की शादी देखी, वो कजिन भाई बहन की शादी देखी, हम कहाँ थे उस टाइम पे? अब वो तो पैदा ही नहीं हुए, वो शादी में कैसे हो सकते हैं? सही है ना? ठीक ऐसे ही मैं आज आपसे पूछता हूं, इस बाइबल में तमाम सारे लोग आपको दिखाई देंगे। आदम है, हनोक है, मूसा है, एलिया है, नूह है, यीशु के 12 चेले, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप इस बाइबल में किधर हो? कभी आपने सोचा है कि हम जानते हैं कि इधर अब्राहम भी है, नूह है, एलिया है, सभी लोग हैं, लेकिन इस बाइबल में हम भी हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता सकता हूं, इस बाइबल में आप हो। आपका नाम नहीं है वहां पे, लेकिन एग्जैक्ट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इस बाइबल में जो पहले से लिखी हुई है और 2000 साल पहले से ही परमेश्वर ने लिखवा दिया था कि आप किधर हो। इस बाइबल को आप डेली पढ़ते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि इस बाइबल में आप भी हैं। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और उसके 90 वचन में स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। इस भीड़ में यकीन मानिए, अगर आप अंत तक यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़े, इस भीड़ में आप खड़े हुए हैं। कौन बोलता है कि हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना भविष्य यहां देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन, पतमुस टापू पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया। क्या दिखाया? ये भीड़ दिखाई, जिस भीड़ में मैं और आप खड़े हैं। हम आज हमारा भविष्य लिखा हुआ देख रहे हैं। इस भविष्य को हम सुनिश्चित कर सकते कि हाँ, पक्का ये लोग कौन हैं? हम ही हैं। जब आप पूरे वचन को पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि ये हम ही लोग हैं। इट्स अ ग्रेट रेवलेशन। आज हमने अपना भविष्य देखा और हमने हमारे हाथों में क्या देखा? खजूर की डालियां देखी। खजूर की डालियां क्यों देखी? क्योंकि यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था तो लोगों ने खजूर की डालियां निकाल करके यीशु के आगे रखी थी और उससे यीशु का स्वागत किया था। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा, क्या लिखा है? यरूशलेम में विजय प्रवेश। मैं आपसे पूछता हूं, यरूशलेम है क्या? यरूशलेम है क्या? एक नगर है, एक शहर है। अभी हमने भजन संहिता 122 में पढ़ा, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। यरूशलेम का मतलब है शांति का नगर, अर्थात जो नगर शांति प्रोवाइड कराता है लोगों को। लेकिन असल बात बाइबल जो हमें बताती है
यीशु मसीह के जन्म के समय में, उसके बाद जब यरूशलेम के मंदिर में बालक यीशु को लेकर के आते, तो वहां एक व्यक्ति का जिक्र है, शमौन। वो शमौन का जब रेफरेंस बताया गया है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। अर्थात जिस देश में, जिस शहर में लोग शांति ढूंढते थे, आंतरिक रूप में वहां शांति नहीं थी। उस शहर का नाम भले ही यरूशलेम था, लेकिन वहां आत्मिक शांति वैसी नहीं पाई जाती थी। मलकीजेदेक जो अब्राहम को मिलता है, जिसको उसने सारा दशवांश दिया, वो लिखा है कि वे शालेम का राजा था, अर्थात वो शांति की जो नगरी है उसका राजा था। कुछ परमेश्वर के दास लोग बताते हैं कि जो याजकी व्यवस्था में वो मलकीजेदेक था, वो इसी शालेम नगर का याजक था। और जब असल में यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या वहां वैसी वाली आत्मिक शांति थी? सभी लोग थे जो अपने आप को धार्मिक बताते थे, शास्त्री, फरीसी, सदुकी, याजक, महायाजक, हेरोदिये, सब अपने आप को धार्मिक बताते थे, लेकिन किसी का भी राइट कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। जब यीशु मसीह को यरूशलेम में विजय प्रवेश करना था, उन्होंने अपने 2 चेलों को भेजा और कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा और उसे खोल करके मेरे पास लाना। और वो जब तुम खोल के लाओगे तो कोई तुमसे पूछे तो क्या कहना, क्या प्रभु को इसका प्रयोजन है। आप जानते ये वर्ड हाईलाइटेड है, प्रयोजन। 4 में से 3 सुसमाचार में इसका जिक्र मिलता है, प्रयोजन, जिसका मतलब है यीशु को उसकी जरूरत है। एक इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस इस बारे में बताते हैं, और फाइलो और जोआकिन जर्माया, जिन्होंने यीशु के जमाने में यरूशलेम की क्या स्थिति थी उसके बारे में किताब लिखी, तो उन्होंने अपनी किताब में इस बारे में बताया कि यीशु मसीह जिस जमाने में इस पृथ्वी पर थे, यरूशलेम के मंदिर का काम चल रहा था। और उस टाइम पर 8 से 20,000 के बीच में गधे उस शहर के आसपास थे। कितने? 8 से 20,000 के आसपास गधे, क्योंकि पत्थर ढोने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। इतने सारे गधों के बाद भी यीशु ने किसको चुना? उसको जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था। जानते हैं, ये बाइबल हमें सिखा रही है, वो अनट्रेंड था, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी को बिठाने का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने घोड़े को नहीं चुना, हाथी को नहीं चुना, देखो प्रभु कितने दिन है। मैं कहता हूं, वहां पर एक पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जाएंगे, वहां गधा खच्चर ही सवारी होता है। हम अक्सर भावना में बोलते हैं, घोड़े को ले लेते, हाथी को ले लेते, वो वहां नहीं चलते, क्योंकि ऐसे पहाड़ी देश में वो एक ट्रेडिशन है कि वहां गधे को ही यूज किया जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस गधे के बच्चे को यूज किया, उसके पहले क्या कहा? प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर आपको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप खुद को अपने लिए अवेलेबल नहीं बनाते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे, आपको प्रभु के लिए अवेलेबल रहना होगा। जैसे वो वहां किसी के काम में नहीं आया था, आज लोग प्रभु के लिए उपयोग में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बाकी के गधों की तरह वो बिजी है, वेल एक्सपीरियंस्ड में।
पत्थर ढोने में, लकड़ी ढोने में, पानी पिलाने में, सवारी कराने में तमाम एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, पर मेरे यीशु मसीह की सवारी कराने का एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार लोग उन गधों की तरह संसार की इतने एक्सपीरियंस में घुस जाते हैं कि वो प्रभु को अपने ऊपर सवार करने के एक्सपीरियंस से वंचित हो जाते हैं। और प्रभु को आपके एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, ना उनको चेलों के एक्सपीरियंस से कोई मतलब था, ना उस गधे के एक्सपीरियंस से मतलब था। प्रभु अपने लोगों को अपने स्तर से काम में लाना जानते हैं। यदि आज हम कहें हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये टैलेंट है, हम इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा बजाते हैं, हमको बाइबल का, थियोलॉजी का इतना नॉलेज है, ये परमेश्वर आपका काम में नहीं लेंगे। आपको बिल्कुल फ्री बनना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए बिल्कुल शून्य बनना पड़ेगा। और जिस पर कोई सवार नहीं हुआ उस पर यीशु सवार हुआ। मैं कहता हूं आज अगर हम जोएल भाई को भेजें, लेकर के आना, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ हो, वो पहला बोलेगा उसने लात मार दी तो, और मैं कहूं ऐसा घोड़ा लेकर के आओ जिस पे कोई सवार नहीं हुआ, वो बोलेगा आपको बिठाने के बाद गिरा दिया तो। हम करेंगे ना ऐसी कैलकुलेशन। हम गाड़ी से किसी को, ड्राइवर को दूर कार में लेके जाते हैं, उससे भी पूछते हैं भैया गाड़ी चलाना तो आती है, ठोक तो नहीं देगा। किसी नए व्यक्ति के पीछे गाड़ी पे बैठोगे बाइक से तो पूछोगे कितने टाइम से चला रहे हो, आती तो है ना। यीशु मसीह ने कोई सवाल नहीं करा, चेलों ने भी नहीं करा, उसको लेकर के आए, क्योंकि जब वो यीशु की नजदीकी में आया विदाउट एक्सपीरियंस आया, बिना एक्सपीरियंस के, उसको कोई नॉलेज नहीं। लेकिन जब वो यीशु के दायरे में आया, आप जानते हैं परमेश्वर, जानवरों की भी बोली होती है, परमेश्वर ने उनको भी बोली दे रखी है। एक भविष्यद्वक्ता था जो इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए निकला था। क्या नाम था उसका? बिलाम। बिलाम श्राप देने के लिए निकला था। जिस पे सवारी कर रहा था उसकी बोली खोल दी परमेश्वर ने। कितना अद्भुत है परमेश्वर का काम। परमेश्वर जीव जंतु को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि वे उसकी सुनते हैं। वे अनट्रेंड था, लेकिन जब उसको प्रभु को प्रयोजन हुआ वो यीशु के लिए उपलब्ध हुआ। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको यूज करे, आपको उसके लिए अवेलेबल रहना होगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि समय असमय तैयार रहो प्रभु की सेवा के लिए, नहीं तो ये सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाएगा। क्या मतलब, एक ऐसा गधा जो एक क्विंटल बोझा लाद लेता था, एक ऐसा गधा जो 60 किलो लाद लेता था, उसकी ये काबिलियत, स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं आई। एक अनट्रेंड को प्रभु ने यूज कर लिया और उसका स्वागत भी कैसा हुआ। पत्थरों पे चलता था, मिट्टी में चलता था, कीचड़ में चलता था। अब यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है तो कपड़े बिछाए जा रहे हैं। किसके लिए? यीशु के लिए। जब यीशु मसीह प्रवेश करके जा रहे हैं, लोगों के हाथ में खजूर की डालियां हैं और वो क्या कह रहे हैं? होशन्ना, अर्थात हमें बचा। 7 दिन पहले ये होशन्ना वाले लोग कहां थे और 3 दिन बाद ये होशन्ना वाले लोग कहां होंगे? ये जो बोल रहे हैं होशन्ना का मतलब कि हमें बचा, क्रूस पर यही बोलते हैं। वो अपने आप को भी बचा ना सका। परमेश्वर अपने लोगों से कभी भी अंधविश्वास नहीं चाहते हैं, ये फैक्ट बात है।
अंधविश्वासी कभी मत बनना। एक ट्रू क्रिश्चियन जो होता है वे कभी भी अंधविश्वास में, अंधभक्ति में नहीं चलता है। थोमा ने संदेह करा, यीशु मसीह उसके पास आए, कहा कि इसलिए कि तूने मुझे देखे हुए विश्वास किया, धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करे। अब मेरे हाथों में उंगली डाल करके देख, मेरे पंजल में हाथ लगा के देख, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। प्रभु यदि तू है तो पानी पर चल के आने की आज्ञा दे दी। गिदोन ने परमेश्वर से क्लियरिफिकेशन मांगा, परमेश्वर नाराज नहीं हुए। अब्राहम ने परमेश्वर से क्लियरिफिकेशन मांगा, प्रभु अगर उस नगर में इतने होंगे तो भी करेगा, क्षमा करे, इतने होंगे तो भी करेगा, क्षमा करे, इतने होंगे। परमेश्वर नाराज नहीं हुए। लेकिन अंधभक्ति, अंधविश्वास परमेश्वर नहीं चाहते। वे चाहते हैं आप पूर्ण विश्वास में बढ़े, लेकिन वैसा विश्वास हो जो आपको परिपूर्णता में लेकर के जाए। बाइबल हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बताती जिसमें लोग अंधविश्वास में बढ़े हो। आज सारा संसार कहीं ना कहीं अंधविश्वास में बढ़ रहा है। वे जो कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं। कई एक दुष्ट आत्माओं के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि वे अंधविश्वास में चल रहे हैं। ये होशन्ना की जो भीड़ थी, इनको लगता था कि फिजिकली यीशु मसीह हमें बचाएगा, और उन्होंने यीशु का स्वागत करा। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिनको थोड़ा नॉलेज था, लेकिन सच्चाई से वो यीशु के पीछे चल रहे थे। तो वहां कुछ लोगों ने कहा ये चिल्ला रहे हैं, इन्हें मना कर। तो यीशु ने कहा यदि अगर ये बंद हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप इसका मतलब जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पतरस को कहा। अर्थात वे अन्य जाति लोग, यदि अगर यहूदी चिल्लाएंगे नहीं, यहूदी परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर अन्य जातियों को चुन लेंगे। यीशु मसीह जब आगे बढ़े हैं, वे यरूशलेम के निकटता में आए हैं, और जो यीशु मसीह को कोड़े मारे गए वे तब भी नहीं रोए। जब क्रूस पर टांगा गया वे तब भी नहीं रोए। लेकिन बाइबल में 2 बार रिकॉर्ड किया गया है कि यीशु मसीह रोए। एक तो लाजर की मृत्यु पर, और दूसरा यरूशलेम के लिए। जस्ट इमेजिन, जो यीशु मसीह अपनी मृत्यु को देख सकते थे उस पर नहीं रोए, लेकिन यीशु मसीह के आंसू यरूशलेम को देख करके निकल रहे हैं। क्यों? बाहर से यरूशलेम में सब कुछ अच्छा दिखाई देता था, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई देता था। अच्छा खासा यरूशलेम का मंदिर, अच्छे खासे रिलीजियस लोग, लेकिन परमेश्वर का जो कनेक्शन था उन लोगों से था ही नहीं। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश कैसे किया? बहुत आनंद से, शांति से। वे जा रहे हैं, वे रो रहे हैं, यरूशलेम को देख करके रो रहे हैं। क्यों? उसकी दुर्दशा पर। क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने अपने ग्रेस के टाइम को नहीं पहचाना। कितना बड़ा अनुग्रह था उन लोगों के पास कि सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चले फिरे। बड़ी बात यह नहीं है कि यीशु मसीह पानी पर चले, क्योंकि परमेश्वर तो उत्पत्ति की किताब में भी पानी पर मंडराते थे। उस महान परमेश्वर के लिए हवा, बादल या पानी पर चलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के समान चले।
एक ईश्वरीय शक्ति जो इस पृथ्वी पर आई, साधारण मनुष्य के समान जीवन जिया, लेकिन लोगों ने उसको ना पहचाना। इस बात को लेकर कि यीशु मसीह रोए, उनके आंसू बहने लगे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऊपर की ओर आशीष में देखते हैं, लेकिन उनके पास जो आशीष है, जो अनुग्रह, उसको समझ नहीं पाते। कितने लोग हैं, क्या आज आपके पास ऐसा है अपने जीवन में कि आप हमेशा बढ़ोतरी की ओर देख रहे हो, अपनी आशीष की ओर देख रहे हो, लेकिन वर्तमान में जो आपके पास आशीष है, जो ग्रेस है, उसकी आप वक़्त नहीं कर पा रहे हो। आपके पास, आप सोच रहे हो हमारे पास कार नहीं है, एटलीस्ट आपके पास बाइक तो है, स्कूटी तो है। हम हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने में वर्तमान की आशीष को नहीं समझ पाते। यीशु मसीह यरूशलेम के उस पहाड़ की ओर देख करके आंसू बहा रहे हैं। अपने जीवन में आपको इस ग्रेस को पहचानना होगा। आज आपके पास जैसी भी स्थिति में जो कुछ भी है, थैंक्स कहो प्रभु को कि प्रभु ये चीजें हमसे ना जाए, ये चीजें लगातार हमारे पास रहे। लगातार अपने वर्तमान को भी हमें देखना है भविष्य के साथ। अब सबसे क्लाइमैक्स वाली बात यह है, इसके बाद यीशु मसीह कहां गए? कहां गए? कहां गए? मंदिर के अंदर। अब देखो प्रभु की यही खास बात है, वो जैसे शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। आए बड़े शांति से थे, लेकिन वहां कैसा हो गया, सब माहौल बदल गया। उधर चेले चिल्ला रहे थे, उधर व्यापारी चिल्ला रहे हैं। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? वहां यीशु ने रस्सी का कोड़ा बना करके सबको निकाल दिया। कितनी अद्भुत बात है। बड़ी शांति का राजा, और चिल्लाओ, शांति का राजा आ रहा है। आ गया शांति का राजा। तुम शांति से बिजनेस कर रहे थे, अब तुम्हारी शांति भंग हो गई। तो यीशु मसीह ने जैसे शुरू किया था वैसे खत्म किया क्या? कोई नहीं सोच सकता था ये उधर कोड़े मारने जा रहा है। कोई नहीं सोच सकता था कि ये कुछ बदलाव करने के लिए जा रहा है। चेले भी नहीं समझ पाए होंगे। अक्सर चेलों को आदत हो गई होगी इसकी। बहुत क्लाइमैक्स में यीशु मसीह ने इस चैप्टर को कंप्लीट करा कि वहां जो करप्शन था, गलत चीजें थी, यीशु मसीह ने उसको क्लियर करा। जो इज़राइल के देश का, यरूशलेम नगर का, उस शांति की नगरी का शांति प्रोवाइड करने वाला जो सेंटर था, उसी को यीशु ने क्लियर कर दिया। जो इंटरनल पीस है ना, वो तब तक नहीं आएगा जब इंटरनली सफाई नहीं होगी। बाहरी तौर पे आप पहाड़ों पे चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, दिन भर बैठे रहो धूप में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जंगल में चले जाओ, टापू पर चले जाओ, लेकिन अगर इंटरनली आपके सफाई नहीं है तो आत्मिक शांति नहीं आएगी। शमौन जो यीशु मसीह के मंदिर में समर्पण के टाइम था, अर्पण के टाइम था, क्या लिखा है? वे इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों। लेकिन क्या यूहन्ना ने क्लियर किया? नहीं किया। आप जानते हैं हमारे अंदर की जो स्पिरिट की सफाई है, जो मन की सफाई है, वो पवित्र आत्मा के बिना
अधूरी है। जैसे उस टाइम पे यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया, आज हमें हमारे शरीर को साफ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत सारे लोगों को सफाई की जरूरत है। भजन संहिता 51 में लिखा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इंटरनल क्लीनिंग वचन में लिखा है, अपने वस्त्र ही नहीं बल्कि अपने मन को, हृदय को फाड़ करके पश्चाताप करो, परमेश्वर की निकटता में हो। आप अपने मन को कैसे फाड़ सकते हो? आप अपने हृदय को कैसे फाड़ सकते हो? बताओ। बिना पवित्र आत्मा के आप ये नहीं कर सकते। जैसे उस टाइम पे यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बनाया और उनको क्लीन किया। आज आप प्रभु से कहें, प्रभु हम तो अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ आदतें हैं, लेकिन अब आप कर सकते हैं। जैसे वो व्यापारी जो थे वहां की शांति को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भंग करके रखे थे, आपकी कुछ आदतें हो सकती है जो आपकी इंटरनल पीस को, आपकी ग्रोथ को रोके हुए हो सकती है, और इसे केवल यीशु मसीह ही निकाल सकते हैं। हालेलुया।